फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम लोग लेट और लेट्स का यूज़ सीखेंगे कि जो लेट और लेट्स होता है उसे किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। देखिए, जब कोई कार्य किसी के द्वारा करने दिया जाता है तब हम लेट का यूज़ करते हैं। सेकंड है, जब कोई काम किसी को हम करने देते हैं तब हम लेट का यूज़ करते हैं। और थर्ड पॉइंट है, जब हमें कहना हो कि आओ इस काम को करें तब हम लेट का यूज़ करते हैं। अब कुछ पॉइंट और हैं, उन्हें देखते हैं। लेट्स कहाँ पर यूज़ करते हैं और लेट कहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए, लेट्स का यूज़ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज़ करते हैं और लेट का यूज़ रेस्ट ऑफ ऑल यानी जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर करते हैं। जो लेट्स या लेट से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, वहाँ पर सब्जेक्ट को नहीं ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया जाता है। तो हम इसका ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्ट होता है। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, इट का ऑब्जेक्ट होता है इट्स और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। चलिए, अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लेट और या फिर लेट्स इन दोनों में एक ही लगाना है। बता चुके हैं कि लेट्स कहाँ पर लगेगा और लेट कहाँ पर लगेगा। प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होगा, इसीलिए हमने ये आपको ऑब्जेक्ट बताए हैं। ठीक है, तो लेट और लेट्स का यूज़ करने के बाद हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद हम वहाँ पर अदर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो चाय पीते हैं, लेट्स टेक टी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। जहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, चलो चाय पीते हैं, लेट्स टेक टी। चलो पंखा चलाते हैं, लेट्स टर्न ऑन द फैन। चलो अंग्रेजी बोलते हैं, लेट्स स्पीक इंग्लिश। चलो खाना खा लें, लेट्स हैव फूड। अब देखिए, ये जो सेंटेंस हमने बताए उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन अब जो सेंटेंस बताने जा रहे हैं उनमें ऑब्जेक्ट है। और वो ऑब्जेक्ट आपको किस तरीके से यूज़ करता है देखते हैं। चलो उसकी मदद कर देते हैं। तो अब यहाँ पर उसकी, जो उसकी है यानी यहाँ पर हमें हिम का यूज़ करना है। तो बनाइए, लेट्स हेल्प हिम। चलो इस काम को आज ही कंप्लीट कर देते हैं, लेट्स कंप्लीट दिस वर्क ओनली टुडे। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इनमें। लेट्स का यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, दैट्स इट। मुझे सोचने दो, इस तरीके के भी सेंटेंस जो होते हैं वहाँ पर भी हमें लेट का यूज़ करना होता है। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। अब हम निकलेंगे, लेट अस लीव नाउ। अब देखो, यहाँ पर हम के लिए अस का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, हम के लिए अस का यूज़ किया गया है। वही मैंने बोला था कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो लेट और लेट्स के सेंटेंस होते हैं वहाँ पर हम सब्जेक्ट को नहीं ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, लेट के बाद हमें सीधा ऑब्जेक्ट रखना है। तो हम की इंग्लिश हम यहाँ पर अस रखेंगे, यानी वी। हम की इंग्लिश होती है वी और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, तो हम यहाँ पर अस रखेंगे। वी अस लीव नाउ। अब हम निकलेंगे, लेट अस लीव नाउ। रोहित जाने देता है, रोहित लेट्स गो। रोहित ने तुम्हें जाने दिया। इस तरीके के भी सेंटेंस हो सकते हैं, रोहित लेट्स यू गो। मैं जाने दे सकता हूँ, अगर कैन वाले हो डजेंट मैटर, आई कैन लेट यू। आई कैन लेट यू, मैं जाने देता हूँ, आई कैन लेट यू। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, लेट मी टेल यू वन थिंग। लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। अब मैं मुद्दे पर आती हूँ, लेट मी कम टू द मेन पॉइंट नाउ। लेट मी कम टू द मेन पॉइंट नाउ।
मैं तुम्हें एक नई कार दिखाता हूँ। लेट मी शो यू अ न्यू कार। लेट मी शो यू अ न्यू कार। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। So that's all for today. Thank you for watching my video. Bye bye.